टू द सिलेक्शन कैंपस। इस चैनल पे आपको इंग्लिश के एग्ज़ाम से रिलेटेड सभी वीडियोस मिलती है और हम डेली या न्यूज़पेपर रीड करवाते हैं जिससे आपकी रीडिंग स्किल और वोकैबुलरी इंप्रूव हो सके। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो को डेली हम वहाँ लिंक भेज देते हैं। ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो इंग्लिश वीडियो कोर्स के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो एडिटोरियल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है बच्चों। देखिए क्या है गाइडलाइंस। देखो, जो आपने न्यूज़पेपर, ये जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं, देखते ही रहते हो लोग क्या करते हैं, डिबेट में एक दूसरे को चिल्लाते हैं, ये मस्जिद बन गई, वो बन गई, ये बन गई। कोई भी मुद्दा देखा आपने? बेरोजगारी का, महंगाई का कोई मुद्दा नहीं, कोई देश के प्रति पब्लिक सर्विस का कोई मुद्दा नहीं। सारा दिन यही काम पैसे बनाने के लिए, ठीक है, ताकि लोग उनका चैनल देखें और फिर ऐड देखें और ऐड देख के वो चीज़ें खरीदें और उनको पैसे मिले। चलिए, बट अब सरकार ने गाइडलाइंस दी है कि हर न्यूज़ चैनल को आधा घंटा, कुछ भी, कभी भी, किसी भी मतलब स्लॉट में आपको आधा घंटा क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसा कंटेंट देना पड़ेगा जिसे लोग देखें। अब ये नहीं है उस आधा घंटा आप रात को ढूंढ लें, इसकी भी कोई आएगी गाइडलाइंस, ठीक है। आधा घंटा आपको ऐसा कंटेंट देना पड़ेगा जो देश के लिए फ़ायदेमंद हो, पब्लिक इंटरेस्ट में हो, क्योंकि आप ये जो एयर वेव सैटेलाइट यूज़ करते हो कहीं ना कहीं ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो पब्लिक सर्विस के लिए भी कुछ दो। पर इसमें सरकार ने यूँ नहीं कहा है अभी तक कि हम आपको कोई पैसे देंगे इसके लिए, क्योंकि भाई देखो, पब्लिक इंटरेस्ट में कंटेंट दिखाना है तो लोग हायर करने पड़ेंगे जो इन चीज़ों को जानते हो, ठीक है, कल्चर को, इन सब को। उसके मुद्दे पे कोई बात नहीं हुई है, बस गाइडलाइंस जारी कर दी है। देखते हैं अब कितना इस पे पालन होता है। स्टार्ट करें। जो जो वर्ड्स आएगा इंपॉर्टेंट नोट करते चलिएगा। चलो, कंटेंट स्लॉट, जो भी आधे घंटे का कंटेंट दिखाना है उसका स्लॉट बनाना पड़ेगा ना, ठीक है। इस स्लॉट में दिखाया जाएगा, तो इसलिए हेडिंग दे दी कंटेंट का एक स्लॉट होना चाहिए, और ऑन लगा के बता दिया किसके ऊपर है ये, ऑन गाइडलाइंस फॉर टेलीविजन चैनल्स। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है। पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्ट इज ए गुड आइडिया इन ए डाइवर्स कंट्री। देखो, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, अपने सजेशन दे सकते हैं आप, कुछ भी कमेंट लिखिएगा, मैं ज़रूर पढ़ूंगा उनको, लाइक भी करूंगा, ठीक है। और अपना लाइक वीडियो को करेंगे तो औरों तक पहुंचेगी, इतना तो कर सकते हैं आप। शेयर करने का टाइम नहीं है तो कि कहीं और ना पढ़ ले, ठीक है, करना चाहिए आपको शेयर, ताकि चैनल ग्रो, हमारा भी मोटिवेशन बढ़ेगा। चलिए, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्ट इज ए गुड आइडिया इन ए डाइवर्स कंट्री विद मिरियड इशूज़। क्या कह रहे हैं, जो पब्लिक सर्विस का ब्रॉडकास्ट है ना, पब्लिक सर्विस में ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट का मतलब कोई भी आप सूचना देना, ये गुड आइडिया है। एक गुड आइडिया है डाइवर्स कंट्री में जहाँ पे बहुत सारे इश्यूज है। मिरियड वर्ड आ गया ना, मिरियड बहुत बार आता है ये वोकैबुलरी में, एंटोनिम सिनोनिम में, ठीक है। तो मिरियड का मतलब होता है लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स, जहाँ पे बहुत सारे इशू हैं, ऐसी जगह पे पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्ट तो अच्छा आइडिया है। ऐसी कंट्री में जहाँ पे इशू ही बहुत हैं, कभी किस मुद्दे पर लड़ाई हो रही है, कभी किस पे। ट्वीकिंग गाइडलाइंस फॉर टेलीविजन चैनल्स ऑपरेटिंग इन इंडिया, द यूनियन कैबिनेट हैड लेड डाउन सम नॉर्म्स ऑन कंटेंट एज वेल। कह रहे हैं ट्वीक करते हुए गाइडलाइंस, पार्टिसिपल का काम करेगा ट्वीकिंग। ट्वीक करते हुए, ट्वीक का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा चेंज कर देना, किसी चीज़ में मॉडिफाई कर देना। तो अपनी गाइडलाइंस को ट्वीक करते हुए टेलीविजन चैनल के लिए जो ऑपरेट कर रहे हैं इंडिया में, यूनियन कैबिनेट ने हैज़ लेट डाउन, लेट डाउन का मतलब कुछ रखे हैं, कुछ रूल्स बनाए हैं, एस्टेब्लिश करे हैं, ठीक है। सम नॉर्म्स ऑन कंटेंट एज वेल, कंटेंट पे भी अपने नॉर्म्स बना दिए हैं कि कैसा कंटेंट होना चाहिए। नेक्स्ट, इन द टाइम ऑफ पोलराइजिंग ओपिनियंस, हीटिंग डिबेट्स एंड नैरो टारगेटिंग ऑफ आइडियाज़। तो ये कह रहे हैं ऐसे टाइम पे जहाँ पे लोगों के ओपिनियंस को पोलराइज किया जाता है, हिंदू मुस्लिम कम्युनल, हीटेड डिबेट्स होती हैं, गर्म डिबेट्स जहाँ पे लड़ाई झगड़े, नैरो बहुत ही छोटी संकीर्ण सोच के आइडियाज़ होते हैं टेलीविज़न पे। इट सैड, तो गवर्नमेंट के लिए आया इट, इन्होंने क्या कहा गवर्नमेंट ने, इट सैड जहाँ भी एप्लीकेबल हो द चैनल्स वुड हैव टू ब्रॉडकास्ट कंटेंट ऑन थीम्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस एंड सोशली रेलेवेंट इशू फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स एवरी डे। जहाँ एप्लीकेबल हो, ठीक है, चैनल्स को क्या करना पड़ेगा, ब्रॉडकास्ट करना पड़ेगा ऐसा कंटेंट जो किस थीम पे हो, नेशनल इंपॉर्टेंस पे, सोशली रेलेवेंट इशू हो, कम से कम 30 मिनट हर रोज, ठीक है। द गाइडलाइंस फॉर अपलिंकिंग एंड डाउनलिंकिंग ऑफ सैटेलाइट टेलीविजन चैनल इन इंडिया 2022 इसे नाम दिया है, ठीक है। अपलिंकिंग एंड डाउनलिंकिंग ऑफ सैटेलाइट टेलीविजन चैनल, अपलिंकिंग का मतलब सिंपल है कि नीचे से सिग्नल ऊपर जा रहा है, डाउनलिंकिंग का मतलब ऊपर से सिग्नल नीचे आ रहा है, तो ये तभी टीवी काम करता है, ठीक है। तो ये जो गाइडलाइंस है इन चैनल्स के लिए 2022 नाम दिया इनको। पॉइंट आउट, ये पॉइंट आउट करती हैं, क्या पॉइंट आउट करती हैं, डैट एज एयरवेव्स एंड फ्रीक्वेंसी आर पब्लिक प्रॉपर्टी, ये जो एयरवेव्स और ये जो फ्रीक्वेंसी यूज़ करके आप अपने चैनल चलाते हो ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, एंड नीड टू बी यूज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी, और इसे एक सोसाइटी के इंटरेस्ट के लिए यूज़ करना चाहिए, ठीक है, यूँ ही नहीं अपना फ़ायदे के लिए, पैसे कमाने के लिए। एक कंपनी विद परमिशन टू ऑपरेट इन इंडिया, कह रहे हैं एक ऐसी कंपनी जिसको परमिशन है इंडिया में ऑपरेट करने की, बेरिंग फॉरेन चैनल्स, ठीक है, फॉरेन चैनल्स को छोड़कर,
विल हैव टू एयर कंटेंट इन द सर्विस ऑफ द पब्लिक। तो कह रहे हैं ये विल हैव किसके लिए आया, आपको ये वर्ब और ये सब्जेक्ट ढूंढो, पढ़ते जाओगे अच्छे से, ठीक है, मेरी तरह जैसे मैं पढ़ रहा हूँ। ग्रामर की भी नॉलेज होनी चाहिए। आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो द सिलेक्शन कैंपस, जिसमें ग्रामर के सभी टॉपिक्स करवाए गए, उन टॉपिक्स की नॉलेज होगी, आप भी इस तरह रीड कर जाओगे चाहे कितना ही मुश्किल लिखा हो, ठीक है। एक कंपनी के लिए आया है ये विल हैव टू, तो एक ऐसी कंपनी जिसको परमिशन है इंडिया में ऑपरेट करने की, बेरिंग का मतलब होता है एक्सेप्ट को छोड़कर, बेरिंग फॉरेन चैनल्स को, विल हैव टू उनको क्या करना पड़ेगा, अपना कंटेंट एयर करना पड़ेगा। एयर यहाँ पे वर्ब है, ठीक है, विल हैव टू एयर, ये आ गया ना। क्या करना पड़ेगा, एयर का मतलब होता है स्प्रेड करना कोई चीज़, ठीक है, अपनी वॉइस देना या कुछ लोगों तक पहुंचाना, अपना कंटेंट इन द सर्विस ऑफ पब्लिक, तो उनको क्या करना पड़ेगा, अपना कंटेंट पहुंचाना होगा सर्विस ऑफ पब्लिक, पब्लिक की सर्विस के लिए। नेक्स्ट, थीम्स क्या क्या हैं जो पब्लिक सर्विस के लिए यूज होंगी। द थीम्स दैट हैव बीन पिक्ड अप आउट इंक्लूड एजुकेशन एंड स्प्रेड ऑफ लिटरेसी। कह रहे हैं जो थीम्स को उठाया गया है ना, वो क्या है, उसमें क्या क्या इंक्लूड है, इंक्लूडिंग आना चाहिए वैसे यहाँ। एजुकेशन, स्प्रेड ऑफ लिटरेसी, एजुकेशन हो, लिटरेसी लोगों तक मतलब ज्ञान पहुँचे, एग्रीकल्चर पे बेस हो, रूरल डेवलपमेंट हो, हेल्थ और फैमिली वेलफेयर पे हो, साइंस और टेक्नोलॉजी पे हो, वेलफेयर ऑफ वुमेन हो, वीकर सोसेस और किसके वेलफेयर किसका, वुमेन का, वीकर सेक्शन है सोसाइटी के जो कमज़ोर वर्ग हैं, प्रोटेक्शन हो इन्वायरमेंट की, इस पे बेस हो, और हमारा कल्चरल, हमारी जो हेरिटेज है, लीगेसी है, जो भी हमारी धरोहर है, और नेशनल का जुड़ा, पूरा देश जुड़ा रहे, इंटीग्रेशन पे बेस हो, ये टॉपिक्स दे दिए हैं। अच्छी बात करिए भाई, ये तो अब टीवी चैनल वाले नहीं करेंगे इस तरह की बातें, लड़ाई झगड़े, ठीक है। गाना भी आया था, डिबेट होगी, ठीक है, फालतू की धर्मात डिबेट। नेक्स्ट, यह धर्म वगैरह कुछ नहीं होते। धर्म क्या है, अगर आप हिंदू हो तो धर्म बदलने की क्या जरूरत है आपको, मुस्लिम धर्म की कोई चीज़ें मानने के लिए। आप हिंदू हो, वहाँ जाके चद्दर चढ़ाए हो, तो धर्म बदलोगे नहीं, लड़ाई झगड़े अपने आप ही खत्म हो जाए। आप मुस्लिम हो, आपको कुछ हिंदू का अच्छा लगता है, तो आप धर्म क्यों बदल रहे हो, आप जाके मंदिर में जाए हो, बस हो गया काम, ठीक है। आप सिख हो, आपको कोई हिंदू धर्म में अच्छा लग रहा है, आप मत बदलो धर्म, अपने यहाँ जाइए वहीं रोक दो, नहीं है लड़ाई झगड़े बढ़ते रहेंगे, आप वैसे ही मंदिर जाओ, मान लो। ये धर्म क्यों बदलना पड़ता है, मुझे तो आज तक नहीं समझ आया। चलिए, क्या है नेक्स्ट, दीज आर सब्जेक्ट्स ऑन विच अ लॉट मोर अवेयरनेस इज नेसेसरी। तो कह रहे हैं दीज आर सब्जेक्ट्स, ये सब्जेक्ट्स हैं, ये जो भी हैं ये सब्जेक्ट्स हैं जिस पे क्या है, अवेयरनेस ज़रूरत है लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू FICCI, ये है एक ऑर्गेनाइजेशन, EY रिपोर्ट है जो इसकी, विद टेलीविज़न सब्सक्रिप्शन, जिसके अकॉर्डिंग टेलीविज़न सब्सक्रिप्शन है, पढ़ लेना FICCI की फुल फॉर्म और कमेंट करना, ठीक है, क्या है इसकी फुल फॉर्म, मिलेगी आपको फिक्की नाम से। टेलीविजन कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू, इनके अकॉर्डिंग टेलीविजन सब्सक्रिप्शन एस्टिमेटेड टू ऐड अनदर 42 मिलियन बाय 2025। क्या कह रहे हैं, एक सेकेंड, इसके अकॉर्डिंग क्या कह दिया है, जो टेलीविज़न के सब्सक्रिप्शन है ना, और ज़्यादा 4.2, इसके बीच में पॉइंट लगा दो, करोड़ बन जाएगा, 4.2 करोड़ 2025 तक और बढ़ जाएंगे, और अभी कितने 17.8 करोड़ है 2021 में, एक के बाद पॉइंट लगा दिया करो बस। 17 करोड़ से अब कितने और हो जाएंगे, 4 करोड़ और बढ़ जाएंगे, 21 करोड़ लगभग हो जाएंगे, ठीक है 2025 में। अब तक कितने हैं, 17 करोड़ 2021 तक, ठीक है। तो ये कह रहे हैं इतनी बात। ऑन द फेस ऑफ इट, द पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्ट इज नॉट अ बैड आइडिया इन अ डाइवर्स कंट्री विद मिराइड इशू। तो कह रहे हैं ऑन द फेस ऑफ इट का मतलब होता है इसे देखते हुए, फलस्वरूप, आफ्टर मैथ, ठीक है। तो इसे देखते हुए पब्लिक सर्विस के लिए ब्रॉडकास्ट होना चाहिए, बैड आइडिया नहीं है। एक डाइवर्स कंट्री में जहाँ पे बहुत सारे इशू हैं, तो पब्लिक की सर्विस के लिए भी कोई ब्रॉडकास्ट होना चाहिए, पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए, जब इतने मिलियन लोग टीवी पे जुड़ने वाले हैं, सब्सक्रिप्शन लेने वाले हैं। द गुड इंटेंट हाउ एवर कम्स विद द कैविट। कह रहे हैं कितना भी अच्छा इरादा हो, थोड़ी बहुत उसमें वार्निंग होती है। कहते नहीं हम आपको सब फ्री में दे रहे हैं, पर थोड़ा सा ये है वो है, तो कह रहे हैं हमेशा एक वार्निंग तो होती है एक जनरल स्टेटमेंट के पीछे। कैविट का मतलब क्या है, वार्निंग। तो ये जो गाइडलाइंस है ये क्या कहती है, द गाइडलाइंस से द सेंट्रल गवर्नमेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम, मे के बाद इशू लगाओ क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी, कोमा से कोमा। तो कह रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम क्या कर सकती है, इशू कर सकती है एक जनरल एडवाइजरी टू द चैनल्स। क्या इशू कर सकती है, एक जनरल एडवाइजरी चैनल्स को इशू कर सकती है फॉर टेलीकास्ट ऑफ कंटेंट इन नेशनल इंटरेस्ट। मतलब कह रहे हैं टाइम टू टाइम हम क्या करेंगे, एक एडवाइजरी देते रहेंगे आपको कि टेलीकास्ट कंटेंट का नेशनल इंटरेस्ट में ये लाओ वो लाओ, एंड द चैनल शैल कंप्लाई विद द सेम। और चैनल को मानना पड़ेगा, कंप्लाई का मतलब एग्री होना पड़ेगा, वो फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। हम बीच बीच में दखलंदाजी करते रहेंगे। चलो, हालांकि द गवर्नमेंट हैज लेफ्ट इट टू द चैनल टू अप्रोप्रिएटली मॉड्यूलेट देयर कंटेंट टू फुलफिल द ऑब्लिगेशन। कह रहे हैं दो का मतलब तो हालांकि, जैसे उल्टा दिखाएगा अब इसके आगे वाली लाइन में, हालांकि ये हुआ फिर भी ये हो गया। हालांकि गवर्नमेंट ने क्या किया है, छोड़ दिया है चैनल्स पे
कि अपनी तरफ से अप्रोप्रिएटली मॉड्यूलेट कर लें अपने कंटेंट को टू फुलफिल द ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब रिक्वायरमेंट है, मॉड्यूलेट का मतलब जो भी आपने चेंज करना है थोड़ा बहुत, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अपने कर लें, ठीक है। अपनी ये रिक्वायरमेंट को फुल करने के लिए आप पे छोड़ दिया हमने, अप्रोप्रिएट तरीके से मॉड्यूलेट कर ले, चेंज कर ले। फिर भी हालांकि आया था ना, फिर भी क्या रहे, इट्स स्टेटेड इंटेंशन टू स्टेप इन एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड मे बी अनदर वे टू सिग्नल दैट इट विल कीप। तो कह रहे हैं उनकी जो, फिर मान लिया उन्होंने चैनल पे छोड़ दिया, पर उनकी स्टेटेड इंटेंशन जो उन्होंने बताई है ना, अपना इरादा कि हम बीच में आते रहेंगे, स्टेप इन घुसते रहेंगे, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब भी रिक्वायर होगा, तो ये मे बी अनदर वे, ठीक है। अब मे बी अनदर वे की वर्ड ढूंढनी है आपने, ढूंढो। स्टेटेड इंटेंशन, इट्स मे बी अनदर वे, गवर्नमेंट हैज़ लेफ्ट इट चैनल टू, गवर्नमेंट की वर्ब आ गई, टू मॉड्यूलेट देयर चैनल टू फुलफिल द ऑब्लिगेशन, इट स्टेटेड इंटेंशन टू स्टेप इन एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड मे बी। तो यही है उनकी जो इंटेंशन है ना, इरादा है कि जब वो चाहे घुसेंगे, यही एक अनदर दूसरा रास्ता है उनका, तो ये सिग्नल देने का कि वो पूरी की पूरी आंख की पे वॉचफुल आई ऑन द मीडिया, कि हम भाई एक अलग देखो, पूरा पढ़ो। हालांकि उन्होंने चैनल पे छोड़ दिया है कि अपने भाई फुलफिल कर लो रिक्वायरमेंट, पर उनकी जो स्टेटेड इंटेंशन है ना कि स्टेप इन, वो अंदर घुसेंगे जब, और अपनी गाइडलाइंस देने के लिए जब उनको जरूरत होगी, तो ये एक दूसरा तरीका है उनका ये सिग्नल देने का कि सरकार तुम पर नज़र रखेगी, ठीक है। इन इस 2008 रिकमेंडेशन, 2008 में भी इन्होंने कोई रिकमेंडेशन दी थी, क्या कहते हैं, सुझाव दिए थे। द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई है जो हैड सजेस्टेड पब्लिक सर्विस ऑब्लिगेशन, 2008 में भी इन्होंने एक सजेस्ट किया था पब्लिक सर्विस रिक्वायरमेंट की, पब्लिक की सर्विस के लिए कुछ आपको रिक्वायरमेंट है, करना चाहिए, ठीक है। विच द I&B मिनिस्ट्री हैज़ टेकन ऑन बोर्ड, जिसने इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने उसे एक्सेप्ट कर लिया था। हैज़ टेकन ऑन बोर्ड का मतलब एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है। एक सजेस्ट कर दिया पब्लिक सर्विस, तो इन्होंने सजेस्ट भी कर दिया। बट देर इज नो क्लैरिटी येट, नो कंपनसेशन नॉर्म्स एंड हु इज गोइंग टू फुट द बिल फॉर द पब्लिक सर्विस कंपोनेंट ऑन टीवी, बट देर इज नो क्लैरिटी, ठीक है। अब इसकी कोई क्लैरिटी नहीं है कि कोई भी कंपनसेशन नॉर्म्स नहीं बनाए हैं, और कौन इसका बिल भुगतेगा पब्लिक सर्विस कंपोनेंट का टीवी पे, ये कोई बात नहीं करी है इसके ऊपर, ठीक है। कंपनसेशन मतलब लोगों को रखोगे, इस तरह की बातें, एग्रीकल्चर की न्यूज़ देनी है तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड बंदा चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। तो हर चीज़, एजुकेशन दी है तो एजुकेशन रिलेटेड बंदा चाहिए कि नहीं चाहिए उस आधे घंटे के लिए, वो कौन भाई बिल पे करेगा। ये तो है नहीं कि अर्नब गोस्वामी आके यूँ बताने लग जाएंगे कि इस खेत में ऐसे कुछ डालते हैं तो इससे गन्ना उगेगा, उनको कहाँ से कुछ पता लगेगा, ठीक है। तो ये कह रहे हैं इसका बिल कौन भरेगा, इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। द गाइडलाइंस विद इफेक्ट फ्रॉम नंबर 9, ये कह रहे हैं नंबर 9 को ये जो गाइडलाइंस है ये इफेक्ट हो जाएंगी, रिप्लेस दोज इन ऑपरेशन सिंस 2011, और उनको हटा देंगे जो 2011 से चल रही थी। विद द गवर्नमेंट अनाउंसिंग होस्ट ऑफ मेजर, और इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, होस्ट का वैसे मतलब मेहमान को जो वो स्वागत करता है, पर होस्ट का मतलब होता है लार्ज नंबर ऑफ। तो कह रहे हैं जो सरकार है वो अनाउंस कर रही है कई सारे मेजर्स विच इंक्लूड, जिसमें क्या क्या है, मेकिंग इंडिया टेलीपोर्ट हब, इंडिया को एक टेलीपोर्ट हब बनाना चाह रहे हैं। टेलीपोर्ट का मतलब सिंपल है दूर दूर तक अपना कम्युनिकेशन होना, दूर से, टेलीपोर्ट का मतलब पोर्ट बंदरगाह होते हैं, दूर से माल इधर से उधर जाना, तो ये वही है, दूर से कम्युनिकेशन पहुंचाना, दूर तक टेली कम्युनिकेशन का हब बनाना चाहते हैं, दूर तक हमारे मतलब चैनल हैं लोगों तक जाएं, दूर दूर तक, ठीक है। हब बनाना चाह रहे हैं इंडिया को, बाहर के लोग भी देखें, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, द गवर्नमेंट हैज़ डन अवे विद द रिक्वायरमेंट्स टू सीक परमिशन फॉर लाइव टेलीकास्ट ऑफ इवेंट्स। गवर्नमेंट क्या कर चुकी है, उन डन अवे विद का मतलब होता है खत्म कर देना, अबोलिश, रिक्वायरमेंट को भी खत्म कर चुकी है जो परमिशन मांगती थी फॉर लाइव टेलीकास्ट ऑफ इवेंट्स। कौन सी रिक्वायरमेंट, जिनमें परमिशन चाहिए होती थी, लाइव टेलीकास्ट करना है ना, आपको परमिशन चाहिए होती है, तो वो खत्म कर दी है रिक्वायरमेंट, अब आपको जरूरत नहीं है, बस एक सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवा लेना, इवेंट्स का विल बी नेसेसरी फॉर लाइव टेलीकास्ट, प्रियर रजिस्ट्रेशन ऑफ इवेंट्स विल बी नेसेसरी फॉर लाइव टेली, प्रियर मतलब थोड़ा रजिस्ट्रेशन तो करवाओगे, ठीक है, पर आपको परमिशन की जरूरत नहीं है, रजिस्ट्रेशन कराओ अपना करो लाइव टेलीकास्ट। टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं, जल्दी जल्दी खेलेंगे हम, ठीक है। एज फॉर द 30-minute पब्लिक सर्विस स्लॉट, I&B सेक्रेटरी अपूर्वा चंद्रा हैज सेट स्टेक होल्डर विल बी कंसल्टेड रिगार्डिंग द मॉडलिटीज़ विच विल हैव टू बी सॉर्टेड आउट। कह रहे हैं ये जो कह रहे हैं 30 मिनट का ये जो पब्लिक सर्विस का स्लॉट है ना, इसके लिए I और B की सेक्रेटरी है कोई ये जो इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग होते हैं वो इनकी सेक्रेटरी अपूर्वा चंद्रा है। इन्होंने क्या कह दिया, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी दाव है जिनके भी चैनल्स हैं, उनको कंसल्ट किया जाएगा, परामर्श दिया जाएगा रिगार्डिंग द मॉडलिटीज़। रिगार्डिंग द मॉडलिटीज़ का मतलब, मॉडलिटीज़ का मतलब क्या होता है, मॉडलिटीज़ का मतलब मॉडल तैयार करना, कोई स्टाइल किस तरह से बनाना है, किस तरह से कंटेंट बनाना है, उनको मॉडलिटीज़ के रिगार्डिंग कंसल्ट किया जाएगा, और विच विल हैव टू बी सॉर्टेड आउट, और जिनको क्या करना पड़ेगा आपको, विच विल
एसेड विल बी कंसल्टेड, क्या क्या दिया इन्होंने, हैज स्टेक होल्डर विल बी कंसल्टेड रिगार्डिंग द मोडेलिटी विच विल हैव टू बी सॉर्टेड आउट, जिसको आपको क्या कहते हैं, आपको कंसल्ट दे दिया इन्होंने, मोडेलिटी कैसा बनाना चाहिए, कंटेंट कैसा नहीं, फिर इस कंसल्ट को ये जो भी मोडेलिटीज़ है उसके अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना होगा। सॉर्टेड आउट का मतलब क्या होता है, अरेंज करना या फिर कोई प्रॉब्लम सोल्व करना होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रॉब्लम सोल्व कर लेनी है, अरेंज कर देनी है, जैसा भी आपको मॉडल बताया जाएगा। ठीक है, सॉर्टेड आउट का मीनिंग पता लग गया, अरेंज करना होगा, जैसा जैसा बताएंगे आपको आधे घंटे में ये दिखाना है वो दिखाना है जो भी है। चलिए, थैंक यू।